अरे जाति तो मोदी जी बोले थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, भूल गया है। राहुल गांधी के बारे में भी सब जान रहा है कि वो फिरोज खान का पोता है, जान रहा है कि नहीं? ये बता दें कि कौन किस जाति से है राहुल गांधी। संसद भवन में किसी की जाति नहीं पूछा जाता है, और जाति पूछा ही नहीं भैया, तो गाली दिया है। अनुराग ठाकुर जी ने कहा उसको पता ही नहीं कि उसका जाति क्या है, वो गाली हुआ। आपने संसद में एक चुना हुआ विपक्ष के नेता को गाली दिया है। जिसको अपने जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना का बात कर रहा है। देश की जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं कि मेरा विपक्ष का नेता किस जाति से है। अनुराग ठाकुर जी, आपके दादाजी का नाम कैप्टन महंत राम था, आपके बाबूजी का नाम प्रेम कुमार धूमल था, तो आपका अनुराग ठाकुर कैसे हो गया? दादा चमार, बाप भूमियार, आप राजपूत। जातीय जनगणना जानते हैं? पहले नहीं, मोदी जब से आए हैं जातीय जनगणना किस लिए? जाति में हिंदू में केवल लड़वाओ, बस और कुछ नहीं। विपक्ष को पता चल गया है कि सारा हिंदू एक हो गया है, तभी ना मोदी जीत रहा है तीसरी बार। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। इसमें भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है, हमलावर है, कह रहे हैं कि उन्होंने राहुल गांधी का अपमान किया है। तो वही सत्ता पक्ष वाले कह रहे हैं कि जाति बताने में क्या है, जातिगत जनगणना की मांग तो कर रहे हैं, तो जाति क्यों छिपा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ जंक्शन पे है और यहाँ मौजूद लोगों से जानेंगे कि क्या सोचते हैं अनुराग ठाकुर के बयान पे, और क्या पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना राहुल गांधी को अभी याद आया है। हाँ। ठीक है, जब 60 साल उनके पार्टी का सरकार था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी थे, उसके बाद सोनिया गांधी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री थी। उस समय करवा लेना चाहिए था। अब मान लीजिए, है कौन प्रधानमंत्री? सोनिया गांधी थी कि मनमोहन सिंह थे? मनमोहन सिंह नहीं थे। कोई भी फाइल मनमोहन सिंह के पास जाता था, केवल सिग्नेचर करने के लिए जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री सोनिया गांधी थी। हाँ, और क्या पूछिए? होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए, राहुल गांधी संसद में मांग कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर पर क्यों गर्म हो गए? क्योंकि वो कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं। हाँ, नहीं, जाति का पता नहीं। हाँ, जिसको अपने जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना का बात कर रहा है। राहुल गांधी पहले बताएं कि वो जातीय जनगणना कराइएगा तो जाति का नाम बताना पड़ेगा कि नहीं? बताएंगे, जब होगा तो बता देंगे। पहले देश की जनता को जानने का अधिकार है कि नहीं कि मेरा विपक्ष का नेता किस जाति से है। जानने का अधिकार है ना, तो बता दें कि हम किस जाति से हैं। जनता को क्या चाहती, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जातिगत जनगणना तो बिहार में हुआ, क्या हुआ जरा बताइए ना, उससे फायदा बताइए। आरक्षण बढ़ाया। अरे यार, जातीय जनगणना जानते हैं? पहले नहीं, मोदी जब से आए हैं जातीय जनगणना किस लिए? जाति में हिंदू में केवल लड़वाओ। ठीक है, जातीय जनगणना में कि तुम इतना परसेंट हो, वो इतना ही परसेंट है, तुम इतना परसेंट हो, समझे? कि हिंदू आपस में लड़े, बस और कुछ नहीं। विपक्ष को पता चल गया है कि सारा हिंदू एक हो गया है, तभी ना मोदी जीत रहा है तीसरी बार। ठीक है, हिंदू में जब तक फूट नहीं पड़ेगा, लड़ाई नहीं होगा, तब तक फिर कांग्रेस पार्टी कभी नहीं आएगा। तो नहीं, एक मिनट और। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही नहीं आएगा जब तक राहुल गांधी रहेंगे उसमें। क्यों राहुल गांधी रहेंगे तो कांग्रेस आएगा ही नहीं है। मोदी को मेहनत करने का जरूरत भी नहीं है। अरे उसमें वो काबिलियत ही नहीं है कि मोदी के बराबरी में जाकर के खड़ा। मोहब्बत की दुकान खोले। अरे मोहब्बत की दुकान कहने से होता है। मोहब्बत का दुकान तो उनका 3 पुश्त तक चलाया है। क्या कर दिया? गरीब जहाँ था वहीं है। ठीक है, गरीब जहाँ था वहीं ना था। आज ना मोदी जी गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं, जिसके झोपड़ी में पानी नहीं था, कुआं से पानी पीता था, आज उसके घर में झोपड़ी में नल जल का पानी मिल रहा है। ठीक है, जिसको गैस सिलेंडर कभी सपना में नहीं सोचा था, उज्ज्वला गैस सिलेंडर देकर के आज उसके झोपड़ी में गैस का सिलेंडर है। तो झोपड़ी में कोना में पड़ा। अब सुनिए, इतना दाम सुन लीजिए, मेरा भी इतना दाम सिलेंडर का बढ़ गया। कोना में दाम है उज्ज्वला सिलेंडर का? आप बताइए। फ्री में मिला था, उसके बाद महंगा हो गया। बताइए ना क्या दाम है? 500 रुपया। 500 रुपया आपके पास? 500 रुपया दाम है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिल्कुल, इन्होंने कहा जाति जनगणना से समाज को बांट कर लड़ाई लगवाया जा रहा है। तो क्या बीजेपी समाज को बांट रही है? बिहार बीजेपी के नेता संजय जायसवाल जाति जनगणना के समर्थन में बैठे थे, और बिहार में बीजेपी जाति जनगणना का समर्थन किया। हम नहीं, टकला नेता कह रहा था।
बीच में नहीं बोले थे, सुनने का क्षमता रखिए। मेरा अरे opinion बस है। नहीं, सुनने का क्षमता रखिए। आप भाजपाई चोला और के बोल रहे थे, इसलिए आपको भाजपा का नजरिया बता दे। फिर इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जाति जनगणना, अरे भाई रोज संसद होता है, संसद का तौहीन हो रहा है, संसद का तौहीन हो रहा है। संसद भवन में किसी की जाति नहीं पूछा जाता है, पूछे रोड पर, और जाति पूछा ही नहीं भैया, तो गाली दिया है। आपसे पूछ लिया जाए कि आपके बाप का क्या नाम है, स्पष्ट रूप से बता दीजिएगा। लेकिन यही बात आपको घुमा कर बोला जाए कि आपको पता ही नहीं कि आपका बाप कौन है, ये गाली हुआ। अनुराग ठाकुर ऐसे नहीं पूछा कि तुम्हारा जाति क्या है। अनुराग बीच में नहीं बोले थे, अरे बीच में नहीं बोले थे, अरे बीच में नहीं बोले। सुनिए, अनुराग ठाकुर जी ने कहा उसको पता ही नहीं कि उसका जाति क्या है, वो गाली हुआ। आपने संसद में एक चुना हुआ विपक्ष के नेता को गाली दिया है। अरे अगर जाति ने का इतना ही चुक है तो अनुराग ठाकुर जी, आपके दादाजी का नाम कैप्टन महंत राम था, आपके बाबूजी का नाम प्रेम कुमार धूमल था, तो आपका अनुराग ठाकुर कैसे हो गया? दादा चमार, बाप भूमियार, आप राजपूत कैसे हो गया? अरे प्रेम कैप्टन महंत राम है उनके दादाजी का नाम। सब लोग बीच में, अरे भैया नहीं, इनका आदत है, ठाकुर राजपूत है, इनका आदत है बकबक करना। लेकिन राहुल गांधी के बारे में भी सब जान रहा है कि वो फिरोज खान का पोता है, जान रहा है कि नहीं? अरे सुनिए, बीच में नहीं बोले थे। उसकी माँ कहाँ से है? ईसाई है उसकी माँ। 5 मिनट आपको कौन सा जाति हुआ बताइए, ये बता दे कि कौन सी किस जाति से है राहुल गांधी। 6-15 तक भूखे जितना भूखना, उसके बाद हम फिर बोलेंगे। फिर बीच में नहीं बोलिएगा, फिर भी हाँ बता रहे, फिर बीच में नहीं बोलिएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। फिर इन्होंने कहा कि बहुत सारा काम हुआ, ये हुआ, जाति जन बताएं। अरे जाति तो मोदी जी बोले थे कि मैं पठान का बच्चा हूँ, भूल गया है? कभी नहीं। फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे आप जब बोल अरे जनता दिखा रहा है, छोड़िए, अरे आम जनता दिखा रहा है। अरे यार बीच, अरे हम एक शब्द नहीं बोले थे, सुनिए का क्षमता रखिए। फिर मोदी जी संसद भवन में गए, फिर कोई मैं ओबीसी का बेटा हूँ। फिर एक चुनाव प्रचार में गए, मैं अति पिछड़ा का बेटा हूँ। एक अकेला पठानों का बच्चा हो जाता है, ओबीसीओ का बच्चा हो जाता है, पिछड़ों का बच्चा। फिर ये बोले बिहार में जाति जनगणना हुआ, बिहार में जाति जनगणना उससे क्या फायदा हुआ? जब फायदा नहीं था तो नकली चाणक्य टकला काहे बिहार में जाति जनगणना का समर्थन किया? संजय जायसवाल जाति जनगणना के समर्थन में बिहार में बैठा हुआ था। और समर्थन की बात करें, क्या फायदा हुआ? 65% आरक्षण बढ़ाया गया, लेकिन कॉलेजियस सिस्टम वाले लोग 65% आरक्षण को दबा कर रख दिए हैं, जो जिनके फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे बीच में हम नहीं बोले भैया, बीच में नहीं बोले, आपके बीच में एकदम एक शब्द नहीं बोले थे। सुन लीजिए, उम्र दराज है, इज्जत कर रहे हैं, हमको बेइज्जत करने का तरीका हमको पता है कैसे किया जाता है भाजपाइयों को बेइज्जत। अब सुन लीजिए, नहीं उम्र दराज है, मैं इनके पीछे एक शब्द नहीं बोला था। आप लोग सब लोग देख रहे थे। स्मृति ईरानी बोली कि राहुल अपना चपरासी को चुनाव लड़वा रहा है। अरे चपरासी को प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट मिला है। अमेठी में राहुल गांधी का चपरासी स्मृति ईरानी को चुनाव हरवा दिया। अरे प्रधानमंत्री ज्यादा वोट मिला है, राहुल को प्रधानमंत्री ज्यादा वोट मिला है। प्रधानमंत्री जीता 1 लाख से, राहुल जीता 4 लाख से, दोनों सीट से। प्रधानमंत्री जीता 1 लाख से, अब मोदी राहुल जीता 4 लाख। हाँ मुद्दे पे बिल्कुल, ये बीच में बोला चालू कर देते ना। अब सुनिए, अब सुनिए, अब जाति जनगणना। अरे जब जाति जनगणना खराब था तो बीजेपी बिहार में समर्थन क्यों गई? गुड़ खाएंगे गुलगुला से परहेज, तोड़ा ही समर्थन, अब देश भर विरोध। यहाँ वोट लेवल आता समर्थन कर दिए। यहाँ संजय जायसवाल कहे बैठाए थे भैया, आपका प्रदेश अध्यक्ष था संजय जायसवाल, कहे बैठा हुआ था उसमें। दिल्ली गया था डेलीगेट, नीतीश कुमार जी, संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, सब नेता मिल। अरे सुनिए, अरे सुनो यार, अरे सुनो यार, बेरोजगारी दूर हो जाएगा। संजय जायसवाल किसका नेता है? संजय जायसवाल किसका नेता है? कौन ऐसा नेता बैठा हुआ था? कौन ऐसा जायसवाल? नीतीश कुमार किसका नेता है? अरे नीतीश कुमार बोला, अरे नीतीश कुमार बोल रहा है, अरे नीतीश कुमार। मुद्दे से यहाँ पे जो लोग हैं वो भटक रहे हैं। बात हो रही है जातिगत जनगणना की, पूरे देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।